अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है नात, जिसमें हम सफ़ा नंबर 110 पर पहले अमीर मिनाई का तारुफ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दो अशार की हम तशरीह करेंगे। जी, अमीर मिनाई पैदा हुए 1828 में और उनकी डेथ हुई 1900 में। 1828 से 1900 का वो दौर है। आपने जब मैं आपको पढ़ाने लगती हूँ तो आप लोग गौर करें इसमें कि आपके सिलेबस में उन शायरों का ख़ास तौर पर उन शायरों की इतनी शायरी शामिल की गई है या उन मुसन्नफ़ीन की एक तसानीफ में से जो है ना वो कतई लेके शामिल किए गए हैं जिनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ तग़य्युरात से गुजरी है। हमेशा कोई भी शायर हो या मुसन्निफ हो, जब मुख्तलिफ तग़य्युरात से गुजरता है, तग़य्युरात से मुराद है ज़िंदगी की ऊंच नीच, अरूजो ज़वाल, निशेबो फराज, जब इंसान गुजरता है फिर उसकी लिखाई में पुख्तगी आती है और वो पुख्तगी असल में उसकी सोच की पुख्तगी है, उसकी सोच की पुख्तगी है, जिसकी वजह से पूरी कौम पर उसकी एक लिखा हुआ एक पेज, उसकी एक लिखी हुई किताब पूरी कौम पर मजमूई तौर पर असर डालती है। जो कुछ उसने महसूस किया, जो कुछ उसने सोचा और सोचने के बाद अपनी सोच में निखार लेकर आया, अपनी लिखाई में निखार लेकर आया, वो फिर पूरी कौम पर उसका मुस्बत असर होता है। तो अमीर मिनाई का हम देखते हैं कि मुंशी अमीर मिनाई नसीरुद्दीन हैदर यानी जो शाह अवध थे, अवध और बरसगीर में उस वक्त छोटी छोटी रियासतें थी। पूरे बरसगीर को जो अब 3 ममालिक पर मुश्तमिल है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, जब इसे बरसगीर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था तो उस वक्त मुख्तलिफ रियासतों का यह मजमुआ था। तो शाह अवध यानी अवध के जो शाह थे नसीरुद्दीन हैदर, उनके अहद में लखनऊ में पैदा हुए। कौन पैदा हुए? मुंशी अमीर मिनाई। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। आप हजरत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद में से थे, इसीलिए अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी से हासिल की। आप देखते हैं उस वक्त चूँकि वो शायरी का दौर कहलाता था, इसलिए हर किसी ने अपने नाम के साथ या तो तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है या जिस इलाके से रहने वाला है उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। अब हम लोग सारे सियालकोट के रहने वाले हैं, तो हम अभी सियालकोट ही अपने नाम के साथ नहीं लिखते, क्योंकि हम यहाँ से इतना ट्रैवल नहीं करते। हम जब यहाँ से ट्रैवल करके जब फर्ज किया जब बरसगीर इकट्ठा था तो सियालकोट के लोग कलकत्ता जाते थे, कलकत्ता के लोग दिल्ली जाते थे, तो उस वक्त वो बहुत बड़ा ट्रैवल था, बहुत बड़े सफ़र होते थे। लोग फिर तारुफ करवाते थे, पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, वो अपना फिर जो है ना और अपना बैकग्राउंड बताते थे कि फ़लाँ एरिया से हमारा ताल्लुक है, फिर वहाँ पर उनका नाम सियालकोट साथ सियालवी या ये लगाना उनके लिए ज़रा बायस एजाज़ हो जाता था। तो आप गौर करें कि मुंशी अमीर मिनाई अमीर मिनाई जो है ना वो अपने साथ मिनाई क्यों लगा रहे हैं? हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की वजह से। लखनऊ के रहने वाले। नीचे हमने पढ़ा है कि इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी से। तो रामपुरी कौन है? रामपुर के रहने वाले। वो लोग अपने एरिया का क्यों तारुफ करवाते थे? वजह ये थी कि वो सफ़र बहुत ज़्यादा करते थे और जहाँ कहीं बिल्कुल अलग तहजीब में मुल्क के उस हिस्से में चले जाते, यहाँ जहाँ तहजीब अलग, बोलचाल अलग, लैंग्वेज अलग, तो वहाँ पर फिर वो उसी नाम से पुकारे जाते थे जिस जगह से वो आए होते थे। बाद अज़ान तालीम की तकमील के लिए उलमाए फ़रंगी महल के मदरसे में, फ़रंगी किसको कहा जाता था? अंग्रेज़ों को फ़रंगी कहा जाता था। फ़रंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। मुंशी मुज़फ़्फ़र अली असीर भी तखल्लुस से इसका मतलब होता है कहती। असीर से शायरी में इस्लाह ली। इस्लाह से क्या मुराद है? दुरुस्त की शायरी खुद करते थे, उनको अपना शायर उस्ताद शायर मानते थे, उनके पास अपनी शायरी लेके जाते थे, उसमें करेक्शन करवाते थे, इस्लाह लेते थे। कम उम्र ही में शायरी में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली खान ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना, यानी धूम की जो है ना शायरी की हो चुकी हुई थी। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्बे अली खान के उस्ताद रहे। वो भी शायर हैं और अब उनके ये उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ने इन्हें
हैदराबाद बुलवाया। मिर्ज़ा खान दाग जो है वो आपको पता होना चाहिए, दाग दहलवी उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे शायर जो है ना वो गुजरे हैं, दाग दहलवी। मिर्ज़ा दागनी ने हैदराबाद बुलवाया, वहाँ जाते ही बीमार हो गए और इसी बीमारी के दौरान में इंतकाल हुआ। अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कदरुल कलाम शायरों में होता है। दाग दहलवी का आपको मैं जिक्र करते हुए बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने भी बाज़ अपने अशार में उनकी शायरी का तारीफ की, उस्ताद होने का जिक्र किया है, और वो भी खतूत के ज़रिए उनसे शायरी के मुतल्लिक बातचीत किया करते थे। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान था। आपकी शायरी ये अब वो जो मैं फिकरात पढ़ने लगी हूँ ये आपने तशरीह में लिखनी है, चाहे नात का कोई भी शेर आ जाएगा, आपने उनका अंदाज़े बयान 2 लाइनों का लाजमी लिखना है। आपकी शायरी ज़ुबानों बयान की खूबियों और फ़िक्र व ख्याल की रानाइयों का मजमुआ है। रानाई से मुराद होता है कि रंग बिरंगे ख्यालात आपकी ये शायरी में मौजूद हैं। ये नहीं कि एक टॉपिक पे लिखा, एक बात की तो पूरी नज़म में उसी का राग अलापते रहे, ऐसा नहीं। फ़िक्र ख्याल की रानाइयों का मजमूआ है। इनकी नातों में अबुर्द के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। मैंने आपको पहले भी बताया अबुर्द क्या होता है और आमद। अबुर्द और आमद में ये फ़र्क है कि जो शायर सोच के लिखता है कि ये काफ़ी होना चाहिए, ये रदीफ होना चाहिए, ये तशबीहात, ये इस्तारे होने चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, उसको कहते हैं अबुर्द की शायरी। खुद सोच के लिखना, शायरी में इंजीनियरिंग करना, यानी ये टर्म इस्तिलाह होनी चाहिए। आमद से मुराद है कि शायर सोचे समझे बगैर उसकी ज़ुबान से अशार का नज़ूल होता जाए, वो बात बात पे शेर कहता जाए, उसको क्या कहते हैं? आमद। और जो सोच के लिखता है शायर उसको क्या कहते हैं? अबुर्द। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको समझा करें। और इसी से शायर की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। जी, उनके नातों में अबुर्द के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। उन्होंने मुहावरात और सनाए को इस उम्दगी से बरता है। सनाए क्या होता है? लफ्ज़ सनत से सनाए है। किस लफ्ज़ से? सनत होता है ना बनाना, और सनाए से भी मुराद है कि शेर को बनाना, उसमें रदीफ काफ़ी, जो मैंने भी आपको बताया कौन से इस्तेमाल करें, तशबीह इस्तारे कौन से इस्तेमाल करें, उसे कहते हैं सनाए बदाए। सनाए को कोई सुमदगी से बढ़ता है कि कलाम में कहीं भी तसना पैदा, कहीं भी बनावट पैदा नहीं होने दिया। उन्होंने अल्फाजों तरकीब का इस्तेमाल भी मुहतात होकर किया है और हद्दुल इम्कान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है। सादगी और रवानी से मुराद क्या है कि जो शायरी की जाए वो हर एक को समझ आए। देखिए 1900 में तो उनकी डेथ हो गई है और 1 सदी और 20 साल गुजर गए हैं, फिर भी हम अभी जब हम नात पढ़ेंगे तो हमें पूरी नात ऐसे लगती है जैसे हमारे दिल की आवाज़ है, जैसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रही है। तो ये उनकी सादगी और रवानी है। रवानी से मुराद होता है कि जहाँ पर शेर रमा रहे, रुके नहीं, बोझलपन ना आए, भारीपन ना आए। तो कहते हैं उनकी नातों में दर्दो असर और सोजो गुदास की उम्दा मिसालें हैं। ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इनमें से 2 लाइनें, ज़्यादा नहीं 2 से 3 लाइनें आपने तशरीह में लिखनी है, उनके अंदाजे बयां के मुताबिक। उनकी तसानीफ की तरफ देखें तो 2 इश्किया दीवान हैं, एक है मिरातुल गैब और सनम खाना इश्क। नातिया शायर कहलाते हैं मीर मीनाई, लेकिन ये हकीकत है कि कोई भी शायर जो है वो इश्किया शायरी से गुजर कर ही वो नातिया शायरी की तरफ या हमदिया शायरी की तरफ आता है। तो नातिया दीवान है उनके मोहम्मद खातमुन नबीयीन। तज़किरा से मुराद है जिसमें बाकी शायरों का जिक्र है, बाकी मुशायरे जहाँ पर मीटिंग्स होती थी शायरों की उनका जिक्र है, उसे कहते हैं तज़किरा। इंतखाबे यादगार। अब लुगत से क्या मुराद है? लुगत होती है डिक्शनरी, उर्दू की टर्म्स को समझा करें। आपको एमसीक्यूज में कहीं आ जाता है लफ्ज़ तो क्या मतलब है लुगत का? डिक्शनरी। कहते हैं इस लफ्ज़ का लुग़वी मानी ये है, लुग़वी मानी यानी लुगत के मुताबिक। अमीरुल लुगात यानी अमीर मीनाई की लुगात, उसकी लुगत, उसकी बनाई हुई डिक्शनरी। और ये वो लोग थे जिन्होंने डिक्शनरीज मुरतब की और आज हम उर्दू को बड़ी आसानी के साथ बोल भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जी, अमीर मीनाई की आपको जो है ना वो ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी की समझ आई? अब ये इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में इसमें से
MCQs नहीं आएंगे, ये सिर्फ समझाया इस वजह से है ताकि आपको नात की समझ आए। पहला शेर है हमारा, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझमें मदीने के फूलों की बू है। आज का हम जो है ना टॉपिक यहीं तक मुकम्मल, कल से हम बाकायदा तशरीह करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।